अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान भर से चंद अच्छी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और काज़िकिस्तान, वस्ती एशिया का एक अहम तरीन मुल्क। इन दोनों के दरमियान कुछ अहम याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस बात का गुमान किया जा रहा है कि पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान जो तिजारत है वो $5 बिलियन की हो जाएगी। और ये दोनों ममालिक किन किन शोबाजात के अंदर ये ताउन करने जा रहे हैं, किन याददाश्तों के ऊपर दस्तखत किए गए हैं। 2 दिहाइयों के बाद, 20 साल के बाद जो काज़िकिस्तान का कोई सदर है वो पाकिस्तान आया था, और उसके बाद एक मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई है, और उसके अंदर क्या क्या तफसीलात सामने आई हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने जनवरी के महीने में अब तक की सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो बरामदात हैं, वो करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और इससे ना सिर्फ हमारी जो बरामदात हैं वो बड़ी हैं, जो बैरूनी सरमाया है वो पाकिस्तान के अंदर आया है, बल्कि हमारा जो खसारा है वो भी कम हो चुका है। इनके जो फिगर्स हैं वो क्या हैं, ये किस हद तक कम हुआ है, और इस बात के अंदर कितनी हकीकत है, इसके पीछे कौन सी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो सका है। जनवरी के कुछ फिगर सामने आए हैं वो आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने यूएई का, मुत्तहदा अरब इमारात का जो कर्जा देना था वो पहली बार हुआ है कि किसी को 1 माह का रोल ओवर दिया गया हो, और वो पाकिस्तान को दिया गया है। 2 जो अरब डॉलर का कर्जा है उसको रोल ओवर कर दिया गया है 1 माह के लिए। इसकी क्या तफसीलात है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इन सब खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरखास्त है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि हर वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और काज़िकिस्तान की। इन्होंने 37 जो याददाश्तें हैं, MOUs हैं, उनके ऊपर साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं, और ये एक गैर मामूली फिक्र है। मतलब एक साथ 37 जो मुफाहमती याददाश्तें हैं उनके ऊपर दस्तखत होना, और इनके अंदर मुआहिदे भी शामिल थे। और ये अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ये जो याददाश्तें हैं, MOUs हैं, ये सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं रहेंगी, बल्कि इनको अमली सूरत, अमली जामा भी पहनाया जाएगा, और इनको डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर कासिम जुमरात तोक़ाइफ ने मुआहिदों के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वज़ीर आज़म ने जोर दिया है कि MOUs को जल्द अमली और पाबंद मुआहिदों में बदला जाएगा। ये दौरा 2 दिहाइयों के बाद किसी काज़िक सदर का पाकिस्तान के अंदर दौरा था, और इसीलिए ये एक सरकारी दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था, क्योंकि वस्ती एशिया के अंदर काज़िकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ नाज़रीन, काज़िकिस्तान वस्ती एशिया में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ममालिक ने तजारत और सरमायाकारी में बढ़ाने पर जो है वो इत्तफाक किया है, और रेलवे, सड़क और मल्टी मॉडल राब्ते बेहतर बनाने को तजारत के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया गया है। बेहतर राब्ते से तकरीबन 5 जो अरब डॉलर हैं उसकी तजारत एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान हो सकेगी, या इन दोनों ममालिक को मिलकर करनी चाहिए। काज़िकिस्तान वस्ती एशिया को जनूबी एशिया, चीन, यूरोप और दुनिया से जोड़ने वाला इलाकाई हब बनाना चाहता है और बनना चाहता है, ताकि वो अपनी जो जियो पोलिटिकल उसकी लोकेशन है उसका इस्तेमाल करके सरमाया जो है वो कमा सके, और उसके अंदर उसको पाकिस्तान की ज़रूरत भी पड़ सकती है। पाकिस्तान चूँकि एशिया के अंदर रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, यहाँ पर अहमियत इख्तियार कर चुका है, तो इसलिए इन तमाम तर अरब ममालिक की भी और वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं उनकी भी ख्वाहिश रहती है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से हम लोग जो भी अपने मामलात हैं वो ठीक रखें, या फिर इनके साथ जो है वो चलें। खासकर डिफेंस को लेकर ये तमाम तर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को देखते हैं, इनकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ रहती हैं, जब से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करके हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किया है। इसी के साथ पाकिस्तान वस्ती एशिया तक बराह रास्त रसाई के लिए तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते को बेहतर एक रास्ता बनाना चाहता है और ताल्लुका ठीक करना चाहता है। उसके अंदर बहुत सी रुकावटें हैं। इन वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं इनकी आपस में भी नहीं बनती है, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी नहीं बनती है, तो इसीलिए तमाम तर मुश्किलात तो हैं। लेकिन ये जो MOUs साइन किए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये कोई रंग लाएंगे और इनको अमली जामा पहनाया जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हो सकता है कि ये ममालिक तजारत के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करीब आ जाएं, लेकिन आएंगे ज़रूर, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। जनवरी में पाकिस्तान की बरामदात पहली बार $3 अरब से तजावज़ कर चुकी हैं। बरामदात में तारीख साज इजाफा और दरामदात में नुमाया कमी से जो तजारती खसारा है उसके अंदर भी फ़र्क आया है, और पाकिस्तान के हक में फ़र्क आया है, उसके अंदर कमी देखने को मिली है। SIFC की जो माशी और तजारती हिकमत अमली के नतीजे में पाकिस्तान ने बरामदात और तजारती तरक्की में तारीखी संग मील अबूर कर लिया है। SIFC मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्होंने
एक मेजर रोल जो है वो प्ले करना शुरू किया था पाकिस्तान की मईशत के अंदर और जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर। तो उसके बाद इस तरह का अगर कोई भी अचीवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, तो डायरेक्टली SIFC जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए ये तमाम तर जो क्रेडिट है वो रखा जाता है। और हमारे मीडिया के मुताबिक ये वाला जो सारा मामला हुआ है इसके अंदर भी SIFC का एक बराह रास्त अमल दखल था और उसने उसी की बदौलत जो है वो SIFC की बदौलत ही पाकिस्तान ने ये वाला जो संग मील है वो अबूर किया है। खबर यह है कि बरामदात में इजाफा जो है वो मुल्की ज़र मुबादला के लिए वसी रोज़गार के मौक़े और इक़्तिसादी खुदमुख्तारी के फ़रोग़ की जानिब अहम एक पेशरफ्त है। और पहली बार तारीख़ में हमने $3 अरब की जो बरामदात हैं वो की हैं एक महीने के अंदर, और वो महीना था जनवरी वाला। और जनवरी के फिगर्स हैं कि $3 अरब से जो है वो तजावज़ कर चुकी है हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदादो शुमार के मुताबिक बरामदात में तारीख साज इजाफा और दरामदात में नुमाया कमी से तजारती खसारा कम हुआ है। जनवरी में बरामदात $3 अरब तक पहुंची, जबकि दरामदात कम होकर तकरीबन $5.5 अरब रह चुकी हैं। अब आप ओवरऑल अगर देखें तो माहाना बुनियाद पर बरामदात में तकरीबन 35% इजाफा रिकॉर्ड हुआ और दरामदात में तकरीबन 5% कमी से तजारती खसारा भी कम हुआ है। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और ओवरऑल हमारी जो मईशत है उसके लिए एक बहुत ही सुख का सांस है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर भी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ नाज़रीन, माली साल के पहले 7 माह में मजमूई बरामदात $18 अरब और दरामदात $40 अरब रिकॉर्ड की गई हैं। और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा और तजारती सरगर्मियों में मजबूत पेशरफ्त मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जनवरी 2026 में पाकिस्तान का तजारती खसारा शिशमाही बुनियाद पर 35% से कम होकर तकरीबन 28% जो है वो रह चुका है। और ये तमाम तर फिगर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मुत्तहदा अरब इमारात है, UAE पहले 1 साल के लिए रोल ओवर देता था, स्टेट बैंक के मुताबिक ये बताया जा रहा है, लेकिन अब की बार उसने 1 माह के लिए दिया है। और मुत्तहदा अरब इमारात ने $2 अरब का जो मेच्योर कर्ज है वो 6.5% की जो मौजूदा शरह थी सूद की उसके ऊपर ही बरकरार रहते हुए 1 महीने का जो रोल ओवर है वो कर दिया है। और ये $2 अरब पाकिस्तान के मजमूई जो $16 अरब के ज़खायर ज़र मुबादला हैं उसके अंदर मौजूद हैं, जिसको पाकिस्तान ने अभी निकालना नहीं चाहा। और पाकिस्तान ने समझा कि ये अगर निकल जाते हैं तो पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके ऊपर बोझ आएगा, और इसीलिए हमने रोल ओवर मांगा हुआ था तो उन्होंने हमें 1 महीने का रोल ओवर जो है वो दे दिया है। पाकिस्तान इन $2 अरब के ऊपर सालाना तकरीबन $13 करोड़ जो है वो सूद की शक्ल में अदा करता है। और ज़राए के मुताबिक ये पहला मौका है कि UAE ने सिर्फ 1 माह के लिए कर्ज रोल ओवर किया। कबल अज़ीम वो 1 साल के लिए किया करता था। वफाकी और स्टेट बैंक के ज़राए एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि UAE ने $1 अरब के 2 कर्जे 1 माह के लिए रोल ओवर किए हैं, और एक कर्ज 16 जनवरी, दूसरा 22 जनवरी को मेच्योर होना था, लेकिन अब उनके अंदर 1 माह का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्ज की मुद्दत और शराय सूद पर मजीद बातचीत के लिए कर्ज 1 माह के लिए रोल ओवर किए गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने दिसंबर में क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी और आलमी शराय सूद में कमी के बाद UAE से 2 साल के लिए 3% शराय सूद पर रोल ओवर मांगा। बादशाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सदर UAE से दरख्वास्त की कि हमें ये रोल ओवर जो है वो दिया जाए, कर्ज वापसी की मुद्दत जो है वो बढ़ाई जाए, और ये दरख्वास्त जो है वो की गई। उन्होंने कहा कि ज़खायर ज़र मुबादला पर दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान मुत्तहदा अरब इमारात के साथ बेहतरीन जो डील है उसके लिए हम लोग पुरुमीद हैं। वैसे जितने भी ये ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रवाबित रखते हैं और पाकिस्तान के साथ तजारत रखते हैं, और ये हमेशा से पाकिस्तान को जो है वो लेवरेज देते आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तो इनकी इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, इनका बहुत सा स्टेक मौजूद है। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं UAE की, तो इन्होंने रहीम यार खान के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वहाँ पर इनके अपने एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर इनकी अपनी शिकारगाहें हैं, वहाँ पर अपने इनके हस्पताल हैं, और इस तरह से मामला चलते हैं। तो ये पाकिस्तान को इस चीज़ का लेवरेज जो है वो लाजमी देते हैं। इससे होगा ये कि ये जो ज़र मुबादला पाकिस्तान के ज़खायर की सूरत में पड़ा हुआ है ये पाकिस्तान के पास ही पड़ा रहेगा, और इससे फिर जो गैर मुल्की सरमायाकार है उसका एतमाद बढ़ता है, और वो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो करने के लिए एतमाद करता है। तो हमने बस शो करवाने के लिए भी बेशक रखा हो, लेकिन रखा होना इसको लाजमी है, बेशक आपने जहां से मर्जी लिया हो। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।